विचार किए कि यदि मैं इस बंदे ग्रह से छुड़ा करके यदि मैं ऐसे ही इनको छोड़ देता हूं तो पहली बात मान लीजिए इनके माता पिता इनको स्वीकार कर ले, लेकिन कोई भी राजकुमार अब इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि ये भौमासुर के यहाँ बंदे ग्रह में रह करके आई है। तो कोई राजकुमार इनके साथ में विवाह नहीं करेगा और ये 16,100 ऐसे ही समाज में निकल जाएंगे। तो समाज में ऐसे विकृति फैल जाएगी कि उसको संभाल पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण उन 16,100 राजकुमारियों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप लोग अपने पिता के पास जाना चाहें तो हम आप सबके पिता के घर मैं छुड़वा सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिता भले स्वीकार कर ले, माता भले स्वीकार कर ले, लेकिन कोई भी राजकुमार तुम्हारे साथ में विवाह करना और स्वीकार करना उचित नहीं समझेगा। यदि तुम लोग हमारे साथ में विवाह करना चाहो तो हम तैयार हैं। जो 16,101 राजकन्याएं थी, ये अपने को सौभाग्यशाली मानती हुई सब ने कह दिया कि अब इतना बड़ा भाग्य हम लोगों का कहाँ, ये तो हमको लगता है कि भौमासुर ने ही कृपा करके आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस भौमासुर का उद्धार करके उसके बंदी ग्रह में बंद 16,100 कन्याओं को ला करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिका में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करते हैं। इस प्रकार से अब भगवान के 16,108 विवाह हो गए। भगवान का परिवार बहुत लंबा और बहुत बड़ा परिवार हुआ। 16,108 रानियां हैं। 16,108 रानियों से प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे, 1-1 बेटियां हुई और भगवान का बहुत बड़ा परिवार हुआ। बड़े सुंदर ढंग से भगवान का परिवार चल रहा है। एक दिन नारद जी के मन में इच्छा हुई कि एक विवाह जो कर ले, वो एक पत्नी के साथ में जीवन यापन करने में अपने को असमर्थ मानता है। उसके जीवन की संपूर्ण इच्छाएं वो पूर्ण नहीं कर सकता और अपने को अपने जीवन को कष्टमय ही बताता है। लेकिन द्वारिकाधीश 16,108 विवाह किए हैं। चलो देखिए इनका जीवन कैसे चल रहा है। और हमारा एक भी विवाह नहीं होने दिए। एक विवाह करने चले थे, वो भी एक विवाह अपने साथ ही कर लिए थे। नारद जी मन में विचार किए कि चल करके देखना चाहिए द्वारकाधीश तो इतना बड़ा परिवार, 16 प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे, 1 बेटी, 16,100 पत्नियां, इन सब का पालन पोषण और सबके साथ में सामंजस्य बना करके चलना ये कैसे हो पाता है। सुबह का समय है, नारद जी आए तो किसी महल में गए तो द्वारिकाधीश को देखते क्या है कि रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए हैं और दोनों लोग हास परिहास कर रहे हैं। आइए बाबा, कैसे आगमन हुआ, आइए प्रणाम, बैठाए, चरण स्पर्श किए, जलपान कराए। वहां से उठे सत्यभामा के महल में गए तो वहां देखते हैं द्वारकाधीश बैठे हुए हैं, संध्या पूजा कर रहे हैं।
वहां भी जलपान किए, वहां से उठे, कालिंदी के महल में गए तो वहां देखते हैं कन्हैया बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। वहां से उठे, लक्ष्मण के महल में गए, वहां भी देखते हैं कि वहां भी पत्नी के साथ में हास परिहास कर रहे हैं। नारद जी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से कहने लगे कि मैं तो ये देखने के लिए आया था कि एक विवाह जिसका होता है वो तो कहता है कि हमारा जीवन बड़ा कष्टमय है। मैं देखने के लिए आया था कि 16,108 विवाह करने के बाद में आपकी क्या दशा होगी। लेकिन आज हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि जगतपति आपको लोग क्यों कहते हैं। ये तो 16,108 तो एक संख्या है, लेकिन वास्तव में आप तो जगत के पति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का परिवार बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है और जो भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उनका बेटा जो अनिरुद्ध हुआ, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। राजा बलि के बेटे बाणासुर और बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। ये महाराज कैसे हुआ? ये घटना ऐसे घटित हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बाणासुर की एक ही बेटी है, बाणस्य तनया मूसा मुपेयं यदुत्तमं तत्र युद्धमाभूत घोरं हरि शंकर योरमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अनिरुद्ध के विवाह के लिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को भगवान शिव से भी लड़ना पड़ा। भगवान शिव की सेना और भगवान द्वारकाधीश की नारायणी सेना दोनों को युद्ध भी करना पड़ा। महाराज ये घटना कैसे घटित हुई? बाणासुर की बेटी जो उषा है, एक दिन स्वप्न में एक राजकुमार को देखती है। उसकी सहेली एक चित्रलेखा है, सुबह हुई, चित्रलेखा को बुलाई और चित्रलेखा से कहने लगे कि आज हमने एक राजकुमार को स्वप्न में देखा है, वो राजकुमार यदि ना आ गया तो मेरा जीवन ही नहीं बचेगा। तो चित्रलेखा ने कहा कि वो राजकुमार कहाँ का है, कौन है, बताओ तो, तभी तो मैं उसको ला सकती हूँ कोई उपाय व्यवस्था करके। उषा ने कहा हमको ये नहीं पता है कि वो किस राज का है और किसका बेटा है। चित्रलेखा ने कहा बड़ी विचित्र बात है, तुमको ये पता नहीं किस राज्य का है, कहाँ का राजकुमार है, तो कैसे मैं लेकर के आऊंगा। उपायं रचयित्याह तत्प्राप्तो सचितक्षणात् येनोपायेन तं कान्तं लभेयं प्राणवल्लभा। आप कैसे भी उस राजकुमार को हमारे पास में लेकर के आइए। तो चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। राजकुमारों का चित्र बनाना प्रारंभ किया, सैकड़ों राजकुमारों की चित्र बनाई। उसके समझ में, उषा के समझ में न आया जब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की चित्र बनाई, बस इसी से मिलता जुलता है, और राजकुमार इसी से मिलता जुलता है। इसके बाद में जब प्रद्युम्न जी के चित्र बनाए तो कहा बस इसी से मिलता जुलता। और फिर जब अनिरुद्ध के चित्र बनाए, चित्रलेखा ने कहा बस यही राजकुमार है। चित्रलेखा ने कहा कि ये तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पोते हैं,
ये अनिरुद्ध थे, ये प्रद्युम्न जी के बेटे अनिरुद्ध हैं। और वहां से लेकर इनका हरण करके लेकर के आना तो बड़ा कठिन काम है। एक तो द्वारिका समुद्र के बीच में, और दूसरे उस द्वारिका की रक्षा करने के लिए चक्र चारों तरफ उसकी पहरेदारी। दिन में क्या रात के समय में भी इनका हरण कर पाना बड़ा मुश्किल है। उषा ने कहा कि आप कैसे भी लेकर के आए। चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। चित्रलेखा जादूगरनी भी थी। द्वारिका आए, द्वारिका के बाहर नारद जी मिल गए। नारद जी के चरणों में चित्रलेखा प्रणाम के, बेटे कहाँ? तू तो उषा की सहेली है द्वारका में, और वो भी रात में आने का कारण। चित्रलेखा झूठ न बोली, सब कुछ सच सच बता दी। तो नारद जी ने कहा ठीक है बेटी, मैं थोड़ी आपकी सहायता ये कर सकता हूँ कि जब तक मैं चक्र सुदर्शन से बात करूं, उतनी ही देर में अपना तुम काम कर पाओ तो कर लो। चित्रलेखा ने कहा कि बाबा बड़ी कृपा होगी। तो नारायण चक्र सुदर्शन से वार्ता करने लगे, और तब तक चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश की, महल में जाकर के और अनिरुद्ध के बिस्तर सहित अनिरुद्ध का हरण करके सोडितपुर ले आई। उषा के महल में छोड़ दी। और इधर बाणासुर को जब ये पता चला कि हमारे राजकुमारी के महल में कोई राजकुमार है, तो अनिरुद्ध को पकड़वा करके और बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी मन में विचार करने के लगे, तो बड़ी समस्या हुई। हमारे कारण ही चित्रलेखा हरण करके लेकर के गई थी, और बाणासुर तो अपने बंदी गृह में डाल दिया। तो नारद बाबा द्वारिका में आए और द्वारिकाधीश से कहे कि ये काम करो। क्या? अब आपके जितने भी बेटे हैं, उन बेटों का अलग रजिस्टर और पोतों का अलग रजिस्टर बना लो। द्वारिकाधीश ने कहा क्यों? अरे 16,108 रानियां हैं, 10 पुत्र, उनका कितनी संख्या हो गई? एक एक बेटियां, और अब उन बेटों से भी बेटे होने लगे, तो लाखों की संख्या में बेटा पोता पोती। तो यदि रजिस्टर नहीं होगा तो आपके यहाँ से ऐसे ही बेटे गायब होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो द्वारिकाधीश ने कहा क्या बाबा बताओ तो बात क्या है? अरे आपके पोते का हरण हो गया, महीनों हो गया, हरण हो गया। कौन ले गया? अरे आपका पोता बाणासुर के बंदी गृह में बंद है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपनी नारायणी सेना को दिए, सोडितपुर पर आक्रमण किए। द्वारकाधीश सोडितपुर पर आक्रमण किए। भगवान शिव उसके नगर की रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। भगवान शिव के साथ में भी युद्ध हुआ। इधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण बाणासुर के जो 1000 हाथ थे, एक एक करके काटते गए। जब 2 बचे तो भगवान शिव स्वयं आकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना करने लगे कि ये हमारा शिष्य है और इसकी रक्षा करने का दायित्व आपने ही हमारे ऊपर डाल रखा है, इसलिए अब आप इसको क्षमा कर दें। इसकी ऐसी इच्छा थी, अभिलाषा थी, क्योंकि इसके समान योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं था। कोई लड़ने के लिए नहीं आता। देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनके इसके सम्मुख आने की। एक दिन हमको ही ये ललकार दिया था कि बाबा लड़ने के लिए तीनों लोकों में कोई हमसे आता नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप ही से 2-2 हाथ हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि अब ये कहाँ का धर्म है कि स्वामी और सेवक दोनों आपस में लड़ें। तो हमने इसे कह दिया था कि हम तो आपसे नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ने वाले की व्यवस्था बना दें।
तो आज इसकी भी इच्छा पूर्ण हुई। इसकी एक ही बेटी है, कहाँ जाएगा विवाह करने के लिए। वैसे भी आपका पोता इसके बेटी के साथ में रहा, कोई राजकुमार स्वीकार भी नहीं करेगा। तो द्वारिकाधीश अपने पोते का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में करवाए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का परिवार बहुत लंबा बढ़ा। आइए 2 बार भगवत नाम उच्चारण करें, इसके बाद में फिर आगे की कथा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। का भूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब मेरे गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझको जन्म मिले,
चरणों का पुजारी बनो। यदि मनुष्य का मुझे भोजन मिले तेरे चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में होता, तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। मेरे अंत समय प्राण तजूं, मेरे अंत समय प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझने तुम में बसने दिए, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझने तुझने बस भेद दिए, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता
राधा 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारका में विराजमान है, भगवान के रहते हुए उस समय भी करुष देश का राजा, ये मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है, यह करुष देश था उस समय। वो अपने आप को वसुदेव मान बैठा था, अपने आप को ही वो भगवान मान बैठा था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कलयुग आने पर तो हर दिन एक भगवान पैदा होंगे। जब द्वारिका में भगवान विराजमान हैं, उनके रहते हुए नकली भगवान पैदा हो गए, तो कलयुग में तो भगवानों की कोई गिनती ही नहीं रही। एक करुष देश का राजा काशी में नरेश का परम प्रिय मित्र था, जिसका नाम था पौंड्रक। ये भगवान कृष्ण के गरुड़ के समान ही लकड़ी का गरुड़ बनवाया और उसमें ऐसी व्यवस्था, ऐसा बटन बना मशीन लगा करके रखा कि बटन दबाए और वो लकड़ी का गरुड़ उड़ने लगता, उसी पे बैठ करके। जैसा भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन है, उसी प्रकार से लकड़ी का बनवा के रखा है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक व्यवस्था कर रखी है, बटन दबाता हो चक्र सुदर्शन घूमने लगता। एक दिन काशी नरेश पौंड्रक से कहे कि आप भगवान तो बन गए, आपकी प्रजा तक सीमित है, प्रजा आपकी आपको भगवान शायद मानती होगी, लेकिन जब तक द्वारकाधीश हैं तब तक इस धरती के आप भगवान नहीं बन पाओगे। तो पौंड्रक ने कहा तो करें क्या? और द्वारकाधीश कृष्ण को डराओ धमकाओ, और वैसे भी वो रणछोड़ है। मथुरा में जब जरासंध ने आक्रमण किया तो रण छोड़ करके भाग खड़ा हुआ था 18वीं बार। तो कुछ डराव धमकाव हो सकता है, धमकी से डर से द्वारका छोड़ करके भाग जाए तो तुम संपूर्ण पृथ्वी के भगवान बन जाओगे। पौंड्रक अपने दूत को पत्र लिख करके भेजा। पौंड्रक का दूत पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास में गया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पौंड्रक के पत्र को पढ़े। ये द्वारकाधीश अपने को भगवान मानने वाले, अपने को कृष्ण मानने वाले, मैं करुष देश नरेश, इस पृथ्वी का भगवान आपको आदेश देता हूं कि यदि आप अपना जीवन चाहते हो तो द्वारिका छोड़ करके ऐसी जगह जा करके छुप जाओ कि हमारे आने तक आप द्वारिका में दिखाई मत पड़े। और यदि मैं आ गया तो आपके साथ आपकी प्रजा भी समाप्त हो जाएगी। ये पत्र पढ़ करके द्वारिका के देश बहुत जोर से ठहाका मार करके हंसे। उद्धव जी बैठे हुए थे, कन्हैया ये इतना तेज से क्यों हंस रहे हो?
द्वारकाधीश ने कहा कि परुष नरेश भगवान बन गया है, तो कल हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पौंड्रक का जो दूत आया था उससे कहे, तुम जा करके अपने महाराज से बता देना कल हम समर्पण करने के लिए आ रहे हैं, और वहीं पर अपना चक्र सुदर्शन और गरुड़ का परित्याग करके पौंड्रक का दूत वापस लौट करके आया। पौंड्रक को बताया कि कल द्वारकाधीश आ रहे हैं। पौंड्रक अब घबराया, यदि यहाँ द्वारकाधीश आ गए तो हम भगवान बनावटी भगवान, अब हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? समझ गया अब हमारा अंतिम समय। काशी नरेश से कहा कि आप ही की सलाह पर हम भगवान बने थे, आप नहीं कहे होते तो हम भगवान नहीं बनते। अब हमारे जीवन पर आपत्ति आई तो काशी नरेश भी कहे कि हम भगवान बनने के लिए तो कहे थे, तो आपको विचार करना चाहिए था। भगवान बने थे तो भगवान बने रहते। द्वारकाधीश को धमकाने की क्या जरूरत थी? तो पौंड्रक ने कहा आप ही ने तो कहा था। काशी नरेश ने कहा ठीक है, जो होगी सो देखी जाएगी। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आए। पौंड्रक द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को देखा, जो उसका बनावटी गरुड़ था, बटन दबाया ऊपर उड़ा, दूसरा बटन दबाया, चक्र जो हाथ में था वो भी घूमने लगा। भगवान देख करके बड़े मुस्कुराए कि हमारा स्वरूप धारण करने के लिए ये हमारा कितना चिंतन किया होगा, तब ये हमारा स्वरूप धारण कर पाया है। क्योंकि हम हमारे समान बनने के लिए तो हमारा चिंतन तो इसको करना ही पड़ा होगा, और कितना चिंतन किया होगा, कितना मनन किया होगा हमारा, तो अब इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। भगवान पौंड्रक का उद्धार करते हैं, साथ में काशी नरेश का भी उद्धार करते हैं। इसके बाद में एक द्विविद नाम का बंदर था, जो भौमासुर का मित्र था। नरकस्य सखा गच द्विविदो राम बानरः, सुग्रीवा सचिवः सुवत भ्राता महेंद्रस्य वीरवान। द्विविद नाम का बंदर जो है त्रेता युग में भी था। ये महाराज सुग्रीव का सचिव था, मंत्री, लेकिन कुछ गलत करने के कारण ये निकाल दिया गया था रामादल से, और बदला लेने की ठान ली थी। तो आज भगवान इस द्विविद नाम का बंदर का भी उद्धार करते हैं। एक दिन हस्तिनापुर से अर्जुन आए कि राजस्व यज्ञ करना है। प्रभु आपके बिना तो राजस्व यज्ञ हो नहीं सकता, आपको चलना चाहिए। आमंत्रण देने के लिए अर्जुन आए हुए थे। उधर नारद बाबा का भी आगमन हुआ। नारद आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करके निवेदन करके कहने लगे, प्रभु आप जब इस धरा पर अवतरित हो गए हैं, इस धरा के भार को उतारने के लिए, दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए, और आपके रहते हुए महाराज जरासंध इस समय 20,800 राजाओं को अपनी बंदी गृह में बंदी बना करके रखा। वो जरासंध जिसको आपने 17 बार हराया, 18वें बार रण छोड़ करके भाग खड़े हुए, वो जरासंध इतना अत्याचारी है महाराज कि 20,800 राजाओं को अपने बंदी गृह में बंदी बना करके रखा।
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा बिना कोई कारण के कार्य होता नहीं, अकारण हम जाकर के उसके राज पर आक्रमण कैसे कर दें। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारकाधीश से निवेदन करते हैं कि राजसूय यज्ञ को आप हमारे संपन्न करावें। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि दादा एक बात बताओ कि पृथ्वी पर जितने भी राजा हों वो अधीनता जब तक स्वीकार न कर ले तब तक राजसूय यज्ञ करना नहीं चाहिए। तो क्या सभी राजा आपकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं? सभी राजा आपकी अधीनता कैसे स्वीकार करें जब 20,800 राजाओं को तो जरासंध अपने बंदी का हमें बंदी बना करके रखा है। सबसे पहले उन राजाओं को मुक्त कराया जाए, वो आपकी अधीनता स्वीकार करें, तब आपको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण मन में विचार किए कि जरासंध से सीधे लड़ना ठीक नहीं, सीधे उसके राज्य पर आक्रमण करना ठीक नहीं, क्योंकि उसने हम लोगों को तो कुछ कहा नहीं है न सुना है। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण किए, साथ में भीम को लिए, वो भी ब्राह्मण का रूप धारण किए। अर्जुन से कहे भैया आप भी ब्राह्मण बन जाओ। ये तीनों लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के राज्य में आ गए। ये जरासंध का जो साम्राज्य है मगध क्षेत्र, जो आज के समय में ये झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। इति मागध समृद्धा भवत दर्शनम कांक्षिणाः प्रपन्ना पादमूले तम दीनानां संविधीयताम्। सुबह का समय था। जरासंध सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए निकला ही था, तब तक ये तीन ब्राह्मण दरवाजे पर महल के आ गए। ब्राह्मण के रूप में देख करके भगवान द्वारकाधीश अर्जुन भीम के चरणों में प्रणाम करता है। महाराज ये विप्रायतम कामो दागम्यात्म शिरोपिवाह। बड़ा भाग्य हमारा आज कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर सुबह सुबह आए। महाराज आप जो मांगना चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर इतना दक्ष क्यों है? जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों के ही कृपा से आपको तो पता होगा कि जिस समय जो द्वारकाधीश बना बैठा है कृष्ण, वो मथुरा का राजा था। 17 बार हम आक्रमण किए मथुरा पर और 17 बार हम पराजित हो गए, लेकिन 1000 ब्राह्मणों को अपने महल में बैठा करके गए थे कि आप पूजा पाठ करना, यदि अब किस बार हम जीत करके आए तो हम इतना धन दौलत देंगे, तुमको किसी के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। उन ब्राह्मणों की कृपा से हम वो द्वारकाधीश को पराजित कर पाए। द्वारकाधीश उस कृष्ण को रण छोड़ करके भागना पड़ा समुद्र में। इस समय जाकर के वो समुद्र के अंदर और द्वारिका बना करके हमारे डर से वहीं पर रह रहा है सब। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तब जरासंध तो कुछ ऐसा लगा कि शायद हमको कहीं इनको देखे हुए हैं। आपको ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? जो आप मांगना चाहते हो मांग लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणाः। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी और कोई इच्छा नहीं, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको युद्ध प्रदान करें। जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जरासंध से कहा कि हमको आप युद्ध प्रदान करें, तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण का तो धर्म नहीं है युद्ध करना। तब भगवान मुस्कुराए। जरासंध ने कहा कि आप
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि हम कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये भीम है। तो जरासंध ने कहा कि अब हम वचन तो दे ही चुके हैं, लेकिन हम आपसे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपसे हम जब लड़ने के लिए गए थे तो आप युद्ध छोड़ करके भाग खड़े हुए। जरासंध ने मन में सोचा कि 17 बार तो इनसे वैसे ही पराजित हुए हैं, 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से इनको जीत पाए हैं। यदि आज इनसे लड़े और पुनः हार गए तो फिर वही अपकीर्ति होगी संसार में। इसलिए मना कर दिया कि आपसे तो लड़ेंगे नहीं, अर्जुन तो दूल्हा पतला है, भीम है, हमसे कुछ लड़ने के योग्य। अयम तो वायसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समाः, अर्जुनो न भवेद योधा भीमसु तुल्यो बलम ममाः। ये भीम हमारे समान है जो हमसे लड़ सकता है। भीम से युद्ध करने लगा, सुबह से शाम तक युद्ध करता रहा और ऐसा युद्ध करते करते कई दिन जब व्यतीत हो गए तो भीम रात्रि में जाकर के कन्हैया से कहते हैं कि अब हमारे शरीर का अंग अंग ढीला हो गया, कन्हैया यदि रात्रि में आप निकल नहीं चलेंगे तो हम चुपके से निकल जाएंगे। तो द्वारकाधीश ने कहा कि उस समय जब जरासंध ने कहा था कि भीम ही हमारे तुल्य है, बलशाली लड़ने लायक, तो उस समय तो लगता था कि आपके समान कोई है नहीं। अब पता चला कि जरासंध कौन है। ठीक है दादाजी, मैं उपाय बताता हूँ। जब कल लड़ने के लिए जाना तो जैसा मैं इशारा करूं वैसा करना, तभी उसको पराजित कर पाओगे, नहीं तो हजारों वर्ष लड़ते रह जाओगे, उसको पराजित नहीं कर पाओगे। जब भीम दादा लड़ने के लिए गए तो सामने कन्हैया भी आ गए, एक तिनका को उठाए और फाड़ करके एक पूरब दिशा में एक पश्चिम दिशा में फेंक दिए। भीम दादा समझ गए, जरासंध को पकड़ करके और बीच से फाड़ करके दोनों दिशाओं में फेंक दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान जरासंध का उद्धार कराए। जरासंध के बंदी गृह में बंद 20,800 राजाओं को भगवान मुक्त कराते हैं और वे ब्राह्मण सभी भगवान की प्रार्थना करते थे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराभ्याः प्रपन्नाय पाहिना कृष्ण निर्विराम घोर समृतिः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों ने द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। सभी जो राजा थे, राजाओं ने द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया, बंधन से मुक्त कराए। बंदी गृह से लौट करके आए। हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ के समय प्रस्ताव रखा गया, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो जरासंध का पुत्र सहदेव था, प्रस्ताव पारित किया कि सबसे प्रथम पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था जो भगवान कृष्ण को गिन गिन करके गालियां देना प्रारंभ की, और तो मौसी को अपने वचन दे चुके थे कि 100 गालियों तक का हम माफ करेंगे। 101 गाली हुई और भगवान का चक्र सुदर्शन देखते देखते एक क्षणों में शिशुपाल का उद्धार करता है। शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं शिशुपाल का उद्धार किए, राजसूय यज्ञ संपन्न करा करके द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिका में आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ, भगवान के यहाँ, प्रभु के यहाँ न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है। भगवान तो अपने भक्तों के हृदय को देखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियाः। और ऐसे संतोषी ब्राह्मण थे कि कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं गए और निरंतर भगवान का स्मरण करने में ही जीवन लगा दिए। सुदामा जी महाराज गरीब हैं, दो दिन बीत जाता है, घर में चूल्हा नहीं जलता, बात ठीक है। सूर्य भगवान उदय होते हैं, अस्त हो जाते हैं, सूर्य भगवान की संपूर्ण किरणें उनके परिवार के ऊपर पड़ती है, सही सलामत छप्पर नहीं है, ये भी बात सत्य है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो उसको कहते हैं कि जिनके पास होते हुए फिर भी मन में संतुष्टि ना हो, दरिद्र उसको कहते हैं। सुदामा जी महाराज कभी किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए गए नहीं। तस्य भार्या कुचैलश्च क्षुच्छामा च तथा विधाः। लेकिन कुछ जो हमारे सनातन धर्म को विकृत करने वाले बताते हैं कि औरन को धन चाहिए, बावरे ब्राह्मण को धन केवल इच्छा है। ये जिसने लिखा वो स्वयं भिखारी था, जात का महापात्र था, तो ब्राह्मणों के लिए अच्छी बात कैसे लिख सकता है? ब्राह्मण भिखारी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण हमेशा देने वाला होता है, जो ब्राह्मण हाथ फैलाने वाला हो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जो ब्राह्मण हाथ फैलाने वाला हो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं हो सकता। सृष्टि की जब रचना हुई 13 धर्म का निरूपण ब्रह्म ने किया। 13 धर्मों में 6 ब्राह्मण को दिए गए। 13 धर्मों में 6 धर्म ब्राह्मण को प्रदान किए गए। दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना, पढ़ करके लोगों को विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना स्वयं से और यज्ञ कराना, 6 ही कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए। इस 7वां भीख मांगने वाला कहां पर लिखा है? लेकिन ब्राह्मण जो होते थे अपने तप के द्वारा तपस्या करते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो ब्राह्मण अपने तप का आशीर्वाद क्षत्रियों को प्रदान करते थे और वो साम्राज्य को चलाया करते थे। ब्राह्मणों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य हुआ करती थी कि महाराज भृगु जब भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जाकर के चरण का प्रहार किए तो भगवान नारायण भृगु जी के चरण को सहलाने लगे। ब्राह्मण देवता आके चरण में चोट तो नहीं लगी। और जिस ब्राह्मण